आज हम लोग गुणनखंड बनाना सीखेंगे। देखिए बहुत आसान है गुणनखंड बनाना। हम लोग इसमें छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ पर 16 है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 16 लिख लेंगे। 16 लिखने के बाद इस तरह लाइन खींच लेंगे। अब देखेंगे एक तरह से ये भाग है। भाग तो आपको आता होगा या पहाड़ा का ही यूज यहाँ पे ज्यादातर होगा। तो स्टार्टिंग हमेशा देखिए यहाँ गुणनखंड करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है। क्या जब भी हम लोग अब यहाँ पर हम लोग को जानना है कि प्राइम नंबर या जो होता है कि अभाज्य गुणनखंड इसको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, 7 ऐसा संख्या जो एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य ना हो, उससे हम लोग को विभाज्य करनी है। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7। देखिए 2 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 को खुद 2 से हम लोग कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं। 7 हुआ, उसके बाद कितना 11 हुआ। तो इस तरह संख्या से हम लोग ट्राई करेंगे, भाग लगाएंगे। जब 2 से नहीं लगा तब 3 से हम लोग देखेंगे, 3 से नहीं लगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं लगा 7 से लगाएंगे, तब 11 से 11, 13 इस तरह आभाज्य संख्या आपको मालूम होगा। तो इस तरह ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से लग जाएगा, 2 पहाड़ा में आता है, 2 पहाड़ा में 16 आता है, 2 8 16। फिर से यहाँ पे खींचेंगे, 2 चौके 8। फिर से यहाँ पर खींचेंगे, जब तक एक नहीं आ जाए तब तक नहीं छोड़ना है। 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2। अब देखिए 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 5 बार 2 गुना में क्या हुआ, तो 5 बार 2 कर देंगे। 1 से गुना करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 1 से हम लोग गुना करेंगे तो लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इस तरह 2 और 1 2 3 4 5 5 दिया हो तो हम लोग पावर में ऐसे 5 कर सकते हैं। तो ये इसका 16 का फैक्टर 2 पर पावर 5 हो गए, या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार 2 का गुना कर दिए। तो इस तरह भी इसको हम लोग फैक्टर या गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आप 45 को करेंगे। 45 देखिए क्या 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, मतलब 2 का विभाजक नियम आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 का विभाजक नियम देखिए, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको अच्छे से मालूम है तब आराम से ये सब इतना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप सॉल्व आराम से कर सकते हो। यहाँ देखिए हम लोग को अब यहाँ पे 3 से लगा देंगे, तो 3 15 तिया 45 होता है, या हम लोग 3 एकम 3, यहाँ पर 4 है तो इधर आ जाएगा, ये 1 पर छट जाएगा 5, तो 3 पचे 15। फिर से देखिए आप 3 का पहाड़ा में 3 पचे 15। अब नहीं लगेगा तो 5 से हम लोग लास्ट में 1 लगा सकते हैं, या यहाँ पर भी हम लोग छोड़ देंगे। तब 45 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। हम लोग देखिए 3 को 2 बार कर सकते हैं और गुना में 5 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग ये इसका फैक्टर कर लिए। अब देखिए 100 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये तो 2 से लगाएंगे तो आधा हो जाएगा, 2 का आधा 50, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 25, इसका आधा हो गया। अब देखिए क्या 2 से लगेगा, नहीं। 3 से लगेगा, नहीं। यहाँ पे 3 से देखिए 3 का पहाड़ा 24, 25 नहीं आता, 24 आता है। अब 5 से लग जाएगा, हाँ 5 से लग जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 हम लोग कर सकते थे। अब 100 का कैसे फैक्टर लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 2 हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 120 का कैसे करेंगे, जितना भी क्वेश्चन है बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा इस तरह ही करेंगे। अब देखिए दोस्त लगाएंगे तो कितना, देखिए 12 को पहले काट देते हैं, 2 छके 12 और 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा देंगे। फिर से देखिए 2 तिया 6, 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए दोस्त लगाएंगे 15, क्या दोस्त लगेगा, नहीं लगेगा। अब 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15। फिर ऐसे हम लोग कर देंगे तो 120 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 3 गुना 5। ठीक है, तो ये गुणनखंड फैक्टर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग गुणनखंड और फैक्टर बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1200 का कैसे करेंगे, तो वैसे ही सेम प्रोसेस है। स्टार्टिंग 2 से करेंगे, देखिए 2 से करेंगे तो 600 आ जाएगा, 600 दूना 1200 होगा। फिर से यहाँ पर 600 का हम लोग करेंगे तो 300 आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे 150 हो जाएगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा। अब देखिए 3 से लगेगा, हाँ लग जाएगा, 25 या 75। अब देखिए क्या 3 से लगेगा, नहीं 5 से लगेगा, तो हम लोग 5 से लगा देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए कितना 1200 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1200 बराबर लिखेंगे कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार, 4 बार 2 है, उसके बाद 3 एक बार है और 2 2 बार है, इस तरह कर दिए। अब देखिए 1800 को अब हम लोग कैसे करेंगे, तो 1800 को भी वही तरीका से करेंगे। यहाँ पर मैं सिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, आप कितना भी क्वेश्चन को आप ले सकते हो और कर सकते हो। और यहाँ पर हो गया। फिर से देखिए दोस्त लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पर 5 है तो 1 इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। उसके बाद देखिए दोस्त 3 से लगेगा, 3 से, हाँ 3 से लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का विभाजक नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो मतलब 3 से कटेगा। देखिए 2 1 3, यहाँ पे 2 2 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 कट जाएगा, तो 3 7 21 और 3 पचे 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर से देखिए 3 से लगेगा, हाँ 25 या 75, फिर 5 से लग जाएगा 5, तो यही इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर देना।
1800 का हम लोग यही फैक्टर लिख देंगे, गुणनखंड लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर 3 गुना 3 गुना, 5 गुना 5 गुना, हम लोग इस तरह कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 945 का करेंगे तो 945 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसको करेंगे, देखिए 2 से लगेगा नहीं लगेगा। अब किससे हम लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 2 से 3, हाँ 3 से लग जाएगा। 9 5 यहाँ पर कितना, 9 और 5 13, 13 5 18, हाँ तो 3 से लग जाएगा। अब देखिए एकाएक ही काटेंगे, 3 तिया 9, फिर से देखिए ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर 3 के करीब कौन है, 4 में 3 एकम 3, एक आया। यहाँ पर 4 में एक इधर चल जाएगा तो 15, 1 पर 5 15, तो कितना 15 हो गया। फिर से देखिए 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, एक शून्य हट जाएगा और 2 डिजिट डायरेक्ट उतरेगा, 3 पचे 15। फिर से देखिए अब 3 से लगेगा, हाँ 3 से लग जाएगा। फिर से 3 तिया 9 और यहाँ पर 3 पचे 15। फिर से अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 लगेगा, 5 सते 35। अब 7 में हम लोग 7 एकम 7 लगा सकते हैं या 7 को भी छोड़ सकते हैं। तो इसका क्या फैक्टर लिख देंगे हम लोग, तो 945 बराबर का साइन देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, 5 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, तो हम लोग सीखे हैं कि अभाज्य जो संख्या होता है 2 3 5 7 11 13 और भी आगे इसी तरह अभाज्य संख्या में बढ़ेगा। ऐसे जनरली 2 3 5 7 11 तक हम लोग का कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। कितना भी बड़ा से बड़ा फैक्टर रहे या गुणनखंड बनाने को दे दे तो इतना संख्या में निपट जाता है, मतलब बन जाता है। तो हम लोग ऐसे ही गुणनखंड बना लेनी है। अब देखिए ये जो एक क्वेश्चन एच नंबर बच गया 2550, ये आपका एच डब्ल्यू हो गया। आप एच डब्ल्यू में बनाओ, इस तरह फैक्टर आप कॉपी पर बना लो और इस तरह कमेंट में बताओ कि इसका ये फैक्टर आया। मैं देखूंगा कि आप कितना सीखे हो। ठीक है, तो इसको प्रॉमिस करो कि आप बना के दिखाओगे। आप कमेंट करो ना कि कितना इसका फैक्टर आया। मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। ठीक है।